हरे कृष्ण एवरीवन। इस वीडियो में हम चतुर्मास की विशेषता और चतुर्मास क्या है ये जानेंगे। तो चतुर्मास, सबसे पहले शब्द को तोड़ते हैं। चतुर मतलब होगा चार और मास मतलब होगा महीना। तो 4 महीने भगवान विष्णु जो है वो इन 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इस समय पूरे संसार का कार्यभार जो है वो शिव जी संभाल रहे हैं। ये चतुर्मास 17 जुलाई से इस बार शुरू है। शयन एकादशी के दिन से ये हर बार शुरू होता है और वैष्णव परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन से हम चतुर्मास का आरंभ मानते हैं। इन 4 महीने में कोई भी हम शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी की शादी है या नए घर का गृह प्रवेश है। ये कोई भी शुभ काम हम नहीं करते हैं चतुर्मास में, परंतु यह 4 महीने साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें भक्ति का कार्य अधिक करने की सलाह हमारे आचार्यगण हमें देते हैं। अब हम देखते हैं कि चतुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि एक लिस्ट मैंने यहाँ पे तैयार कर दी है सभी के लिए। ये लिस्ट हम देखते हैं। सबसे पहले है धामवास, मतलब किसी भी धाम में बरसाना, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी, काशी, भगवान या फिर तिरुपति बालाजी, इन धामों में जाके धामवास करना चाहिए। कई लोग 4 महीने धामवास करते हैं, पर हमारा स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, उसके कारण हम 4 के 4 महीने धामवास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम 4 महीने में से 4 दिन ही सही या एक दिन भी बहुत है धामवास करें। पर ऐसा नहीं कि हम वृंदावन जा रहे हैं वहां पे कचौड़ी खाने के लिए, नहीं, हम वो एक दिन पूरे उपवास के साथ अधिक माला जप करके, धाम की परिक्रमा लगाकर, संतों की सेवा करके, धाम की सेवा करके बिताएं। धाम की सेवा कैसे होगी? जैसे यमुना जी लोग इतनी गंदी कर देते हैं, यमुना जी को साफ करेंगे। आसपास जो गंदगी कहीं दिख जाती है धाम में, वो साफ करेंगे। चीज जो हमें करनी है वो तो बहुत ईजी है। आपको क्या करना है? बस बैठ जाना है, चुपचाप बैठना है, कानों में ईयरफोन लगा लेना है और कोई हिप हॉप गाना नहीं सुनना है। आपको भगवत कथा सुननी है, भगवान की लीलाओं के बारे में या भगवान के भक्तों की कथा, भक्तमाल की कथा सुननी है। किसी भी शुद्ध वैष्णव जिनकी कथा आपको बहुत रोचक लगती है, उनको यूट्यूब पे ढूंढिए। आजकल तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। यूट्यूब पे ढूंढिए और उनकी कथा श्रवण कीजिए। भगवत कथा हमेशा मंगल प्रदान करने वाली होती है। भगवान शिव भी कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, जो समस्त अमंगल को हर लेते हैं। उन प्रभु हरि की कथा हमें हमेशा सुननी चाहिए। चीज जो हमें करनी है वो है नाम जप, भगवान के नामों का जप। क्योंकि कलयुग में नारद जी बताते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलाउ नास्तेव एव नास्तिर गतिर अन्यथा। मतलब कलयुग में केवल हरि नाम और केवल हरि नाम ही हमें उत्तम गति प्रदान करने वाली है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। 3 बार कलयुग के जीवों के लिए 3 बार नारद मुनि ने ये बात बोली है, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता है कि कलयुग का जीव एक बार में कभी नहीं सुनेगा। 3 बार बारंबार बोला है कि कलयुग केवल नाम आधारम। तो हम पूरे नामों का जप करेंगे, जो भी नाम आपको पसंद है, राम, कृष्ण, हरि, राधा, सब भगवान के नाम अति सुंदर, अति प्रिय हैं। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ये तो और उत्तम है, क्योंकि इसमें भगवान के सभी नामों का समावेश है। भगवान की शक्ति, राधा रानी, माता सीता, राम, कृष्ण, सभी नामों का समावेश इस मंत्र में है। तो हरे कृष्ण मंत्र के अधिक से अधिक माला जप कीजिए। 2 करते हैं तो 8 कर दीजिए, 8 करते हैं तो 16 करना शुरू कर दीजिए इन 4 महीनों के लिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा है तो आप उनके आगे बैठ के कीर्तन कीजिए। यह है हमारा 4th पॉइंट। आवाज़ अच्छी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सा हमें इंडियन आइडल जीतना है? नहीं जीतना ना। हमें केवल हमारे प्रभु का मन जीतना है और हमारे प्रभु भावग्राही जनार्दन है। वो हमारी सुंदर आवाज़ से नहीं रीझेंगे, वो हमारे भाव से रीझेंगे। तो आवाज़ कितनी अच्छी हो, पर अगर उनके आवाज़ में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो प्रभु सुनेंगे भी नहीं। उनके पास सुनाने के लिए कई अच्छे म्यूजिशियन हैं। जो यहाँ के म्यूजिशियंस हैं उनसे कई गुना अच्छे म्यूजिशियंस वहाँ पे हैं गोलोक वृंदावन में, जो हर समय प्रभु को उनकी लीलाओं का ही स्मरण कराते हैं, उनके नामों का ही गान करते हैं। हम तो केवल भाव के लिए ये कीर्तन करेंगे। 5वीं चीज जो बता रहा हूँ मैं वो है स्तुति। भागवतम में कई स्तुतियाँ आती हैं
जैसे भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, गजेंद्र मोक्ष, गोपी गीत, इनको अर्थ के साथ पढ़ेंगे। फिर आता है गीता पाठ, रोज गीता का पाठ करेंगे। मतलब आप एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे इन 4 महीनों में इतने चैप्टर खत्म कर देना है या डेली के इतने श्लोक पढ़ने हैं, तो ये रोज करना है। फिर आता है 7th एकादशी। इन 4 महीनों में जितनी एकादशी, मतलब कितनी आएंगी, 8 आएंगी, इन सभी का अच्छे से पालन करना। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अच्छे से का मतलब पूरा निर्जला मान लेंगे। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप निर्जला कर सकते हैं तो अति उत्तम, प्रभु की अति कृपा है आप पे, आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए। पर जिनको दवाइयाँ लेनी है, प्लीज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो आप भजन किस प्रकार करेंगे। ये तन हमें इसीलिए मिला है कि हम सेवा कर पाएँ, भगवान की भजन कर पाएँ। अगर हम इसको भजन के लिए खराब कर देंगे तो भजन ही नहीं हो पाएगा। 8th जो पॉइंट है वो है प्रणाम। प्रणाम आजकल बहुत फैशनेबल हो गया है। हम मंदिर जा रहे हैं, हाथ को माथे पे लगाया, होठों पे लगाया, दिल पे लगाया और ये प्रणाम हो गया। ये कोई प्रणाम शास्त्रीय नहीं है। प्रणाम मतलब प्रभु जी जो भी मेल हैं उनके लिए साष्टांग प्रणाम, पूरे लेट के, और जो माता जी हैं उनके लिए अष्टांग प्रणाम। उसकी फ़ोटो मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि माता जी और प्रभु जी को कैसे प्रणाम करना चाहिए। तो एक संकल्प लीजिए कि मैं आज के दिन, मतलब हर दिन इन 4 महीनों के लिए प्रतिदिन प्रभु को 21 बार या 11 बार प्रणाम करूँगा। एक ही बार में करना है, एक ही बार में कर लीजिए, आधा आधा करके। ये जब प्रभु से मिलते हैं तो 4-5 बार प्रणाम करके पूरे दिन का आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी संकल्प के साथ विथ प्रॉमिस, क्योंकि जब हम चीज़ों का काउंट रखते हैं ना तो वो ज़्यादा हम कर रहे होते हैं। और क्योंकि अभी हम बिल्कुल नियोफाइट हैं तो हमें चीज़ों का काउंट रखना हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। वरना हम इतने कोई वो भाव में नहीं हैं कि अरे हम तो भाव से कर रहे हैं, अभी नहीं होगा। ये सब चीज़ें पहले काउंट से ही स्टार्ट होती है कि हम कितनी कर रहे हैं। ठीक है। 9th आता है वैष्णव सेवा। भगवान को खुश करने का सबसे सरल उपाय है कि उनके भक्तों की सेवा की जाए। तो वैष्णव सेवा करें, दान पुण्य का काम करें इन महीनों में। 10वां आता है दीपदान। कई लोगों को लगता है कि दीपदान केवल कार्तिक के मास में किया जाता है। कार्तिक के मास में तो अति उत्तम है, उसमें करना ही करना होता है, पर इन 4 महीने भी आप तुलसी महारानी के आगे दीप अर्पित कर सकते हैं। 11th आता है ब्रह्मचर्य। अपने पूरे इंद्रियों को केवल प्रभु में, केवल हरि में, केवल कृष्ण में लगाएं। ठीक है। 12 आता है पर निंदा। बहुत मज़ा आता है, हम सब एक साथ बैठ जाते हैं और दूसरों की चुगलियाँ करते हैं। इन 4 महीनों के लिए कृपया करके वो बंद करें, क्योंकि जिन गुणों की हम चर्चा करते हैं वही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, वही व्यवहार हमारा हो जाता है। तो अच्छे गुणों की चर्चा कीजिए, भगवान के भक्तों की चर्चा कीजिए, उनकी ग्लोरिफिकेशन कीजिए, हरि की ग्लोरिफिकेशन कीजिए। भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने से जो भगवान के गुण हैं, जो उनके भक्तों के गुण हैं, वो थोड़े थोड़े करके हमारे भीतर भी आने लगेंगे और हम भी शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होंगे। लास्ट पॉइंट है त्याग। अब त्याग का कई मतलब है यहाँ पे। अपनी फेवरेट चीज़ बेसिकली। कई लोग इन 4 महीने में मीठा नहीं खाते क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद है। कोई भी मिठाई आ रही हो घर में, दे वोंट ईट, क्योंकि ये उनका प्रॉमिस है कि मैं ये त्याग कर रहा हूँ। किस लिए? ताकि भगवान खुश हो जाए। तो आप इसमें कुछ भी त्याग कर सकते हैं, जैसे फ़ोन में भी है ना, स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए थोड़ा अपना। मीम्स शेयर करते हैं वो बंद कर दीजिए, रील स्क्रॉल करते हैं वो बंद कर दीजिए। मूवी, सीरीज, ब्लॉग 4 महीनों के लिए इन पे फुल स्टॉप, या इनको कहते हैं पूर्ण विराम, है ना, ये लगा देंगे। तो ये बस एक छोटी सी लिस्ट है यहाँ पे। करने को और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं या जो आप नहीं कर सकते हैं। तो इन लिस्ट को फॉलो कीजिए। जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये तो ज़रूर करना ही करना है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या। इन चीज़ों में से आप कुछ कुछ कर सकते हैं। जैसे धामवास मैंने बताया पॉसिबल नहीं है सबके लिए, पर नाम जप तो सबके लिए पॉसिबल है, कथा श्रवण तो सबके लिए पॉसिबल है। कीर्तन में क्या करना है? खुद बैठना है, अपने दोनों हाथ से ताली बजाना और बस भगवान के नामों का उच्चारण करना। स्तुति आप PDF वगैरह डाउनलोड करके कर सकते हैं, इसका भी PDF मिलता है। ये तो आप खुद करना है, आपको कुछ किसी और की हेल्प लगेगी नहीं इसमें। तो जो चीज़ें ये तो बिल्कुल आप कर ही सकते हैं, कंट्रोल अपने जीवा पे, त्याग भी आप कर ही सकते हैं। तो जो चीज़ें पॉसिबल है वही चीज़ें इसमें नोटेड है। जो चीज़ें पॉसिबल कुछ कुछ नहीं हैं
जैसे ये वैष्णव सेवा मैंने पॉसिबल इसलिए नहीं माना क्योंकि बहुत जगह वैष्णव ही अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको सुनकर उनके जो उनका मत है, जो उनका विचार है, जो उन्होंने हमें चीज़ें बताई हैं, हम उन चीज़ों को फॉलो करके उनकी सेवा कर सकते हैं डेफिनेटली। अब कुछ चीज़ें हैं कि हमें इन 4 महीनों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसकी भी लिस्ट हमें एक मिलती है कि इन 4 महीनों में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो पहला महीना होता है उसमें हमें कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक आदि ये नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, इसमें उनमें कीड़े लग जाते हैं और ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। सेकेंड जो है वो दही, मतलब दूसरे महीने में हमें दही का त्याग करना चाहिए। दही से बनने वाली कोई भी चीज़ जैसे कढ़ी हो गई, नहीं खाना चाहिए। थर्ड मंथ में हमें दूध या इनसे बनने वाली मिठाई वगैरह कुछ भी ये नहीं लेना चाहिए, पर हम दूध से बना हुआ पनीर एट्सेट्रा जो दूध को फाड़ के बन रहा है वो हम ले सकते हैं। फोर्थ मंथ जो सबसे ऑस्पिशियस कार्तिक मंथ है, उसमें हमें उड़द दाल, प्याज और लहसुन नहीं खाना है। प्याज लहसुन तो वैसे हमेशा अवॉइड करना ही चाहिए, पर ये स्पेशल है कि इसमें नहीं ही खाना है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने चतुर्मास से रिलेटेड आपको शेयर की। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अल्टीमेट एम है इनके पास जाना, तो इनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। आई होप आप चतुर्मास अपना अच्छे से फॉलो करें। एंड आपने क्या क्या प्रॉमिसेस किए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय राधे।